जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हम अंत की तरफ ही हैं। न्यूमेरिकल्स 56 नंबर से आज देखेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स को। एक और क्लास आएगी, उसके बाद नया चैप्टर और चुंबक वाली यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर। 56 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो इसका हम चित्र बनाए देते हैं पहले आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका ये चित्र दिया गया है, वही चित्र बनाते हैं पहले तो। देखिए इसका चित्र दिया गया है, इधर बैटरी लग रखी है और ये, एक मिनट, इस तरीके से दिया गया है। एक यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ रखा है, एक यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ रखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक, ठीक है, और यहाँ से, और इधर वाले में भी, और ऐसे करके इस तरीके से कुछ इस तरीके से परिपथ दिया गया है। ये हमें 5 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है। इधर जो धाराएं हैं ये I1 प्लस I2 जा रही हैं। तो यहाँ पर ये संधि बन रही होगी, यानी यहाँ पर ये 1 वोल्ट का सेल लग रखा है। यहाँ से एक धारा जा रही है इसमें I2, यहाँ से एक धारा I2 जा रही है इसमें, और यहाँ प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। ठीक है। और यहाँ से धारा जा रही है इसमें I1, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से I1 धारा जा रही है और ये प्रतिरोध हमारा 4 ओम है। इसे E कह देना, पॉइंट इसे V कह देना। ठीक है, नहीं सॉरी, इसे V कहेंगे और इसे C कहेंगे, और इन्हें D कहेंगे, इसे E कहेंगे, तो इसे फिर F कहेंगे। ठीक है, बस। अब देखिए यहाँ सारा खेल हमारा किसका है, किरचॉफ के नियम का खेल है, सारा का सारा। तो यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाएंगे। इसे आप लोग बंद पाश 1 कह देना और इसे बंद पाश 2 कह देना। धारा का प्रवाह हम इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है। तो इसमें भी धारा किस तरीके से, इसी तरीके से प्रवाहित करेंगे। तो देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है, हमने आप लोगों को लिखाया भी था जब थ्योरी पढ़ाई थी। क्या कहता किरचॉफ का दूसरा नियम, बिल्कुल सिंपल भाषा है कि किसी बंद पाश में स्थित समस्त धाराएं, किसी बंद पाश में बहने वाली समस्त धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोध, यानी जो धाराएं दे रखी हैं तथा उनके संगत प्रतिरोध, धारा के साथ में जो प्रतिरोध दे रखा है, किसी बंद पाश में बहने वाली समस्त धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, पहले जो धाराएं दे रखी उनके संगत प्रतिरोध ले लेंगे, उन दोनों का गुणनफल यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल के बीजगणितीय योगफल उस बंद पाश से जुड़े समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है। तो वही यहाँ पर नियम लगाएंगे। देखिए क्या है, I1 के संगत में कौन सा प्रतिरोध है, 4 ओम। तो पहले क्या लिखेंगे, बंद पाश, बंद पाश ए बी ई एफ ए में किससे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय नियम कहता क्या है किरचॉफ का, तो इसमें I1 में गुणे किसका कर देंगे, 4 का। इधर ही चल रहे हम, जिस डायरेक्शन में हमने धारा बहाई उसी डायरेक्शन में चल रहे। इधर क्या करेंगे, I1 प्लस I2 और गुणे कितना ओम, 5 ओम। इस साइड बढ़ के आएंगे। कल हमने आपको बताया था जो अंतिम चिन्ह होगा, ये माइनस ये प्लस, तो वही वोल्टेज का चिन्ह लेंगे। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। गुणा कर दीजिए, तो 4 और 5 9 I1, 9 I1 प्लस I2, 5 I2 है, 5 I2 बराबर 2। इसे समीकरण 1 कह देना। इसी प्रकार क्या करेंगे, यहां से लिख देना आप लोग, इसी प्रकार
इसी प्रकार वंद पास बी सी डी बी में, इसी प्रकार वंद पास वी सी डी ई वी में, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहां पर भी देखिए अब क्या करेंगे, धारा के डायरेक्शन में तो चल नहीं रहे, तो यहां से माइनस का क्या करेंगे, माइनस 2 × I2, क्योंकि धारा इस साइड जा रही है और हम चल इस साइड रहे हैं, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ के आएंगे, तो यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ पर भी धारा इस साइड नीचे की तरफ है और हम चल ऊपर की तरफ रहे, तो यहाँ भी माइनस का I1 प्लस I2 और गुणे 5, और बराबर में अब इसमें वोल्टेज भी देखिए प्लस से माइनस की तरफ आ रहे, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तीनों से माइनस में गुणा कर देंगे, तो और यहाँ गुणा करेंगे तो 5I1 प्लस 5 और 2 7 I2 और बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों को हल करने के लिए देखिए इसमें 9 से गुणा करेंगे और इसमें किससे कर देंगे, पहले तो इसमें 9 से गुणा करते हैं, उपरोक्त में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर इसे हल करने के लिए इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए 9 × 5 = 45I1 प्लस 9 × 7 = 63I2 बराबर 9, इसे समीकरण 2 कह देना। अब समीकरण 1 में क्या करना, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके हल करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर लिख देना, 2 को घटाने पर, तो देखिए इसमें 5 का गुणा करेंगे, तो 9 × 5 = 45I1 प्लस 5 × 25I2 बराबर 5 दूना 10। अब यहां से इसे ऊपर भेज देते हैं, ये समीकरण लिख लेते, तो 45I1, 45, माफ करना, 45I1 और प्लस का 63I2 बराबर कितना हो जाएगा 9। हमने क्या कहा, इससे इसे घटा रहे तो माइनस माइनस और माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलिए देख रहे हैं हम, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, जाके कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 63, यानी यहाँ से 63 में से 25 गए, तो इधर 25 और ऊपर 13, 25 और 13 38 बचेंगे, तो माइनस के 38I2 बराबर 1, 38I2 बराबर 1। क्या कर दिया, कहीं पर हमने गुणा में गलती कर दी क्या? हम्म, 1 मिनट, कुछ ना कुछ ये लग रहा है गड़बड़ सी हो गई सवाल में। 2I2 और 5I2, तो 5 और 2 7I2 हो जाएंगे, और 5I1 बराबर 1 सही है, और यहाँ से इसमें 4 और 5 9I1 प्लस 5I2 बराबर के 2, ठीक है। इसमें किससे गुणा किया, 9, अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए 5 से 5 दूना 10 सही लिखा है, यहाँ भी 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 अपना 45 लिखे तो सही है। 25 में से 63 गए, 38 बचेंगे, बराबर 1 बच रहा है, यहाँ बचना 2 चाहिए था। 2 भी नहीं बचना चाहिए था, ज्यादा बचना चाहिए था। कहाँ पर गलती हो रही है सवाल में, 1 मिनट, देखिए इसमें सवाल में धारा का प्रवाह, 1 मिनट और देख लें हम, इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर से ऊपर, ठीक है, हमने इस साइड माना था फ्लो, ठीक है, तो हम ऐसे चले इसमें, तो ये धारा के विपरीत चले, तो माइनस का 2 गुणे I2 ठीक ले लिया, फिर यहाँ से जब इधर आए हम 5 माइनस का 5 गुणे I1 प्लस I2 हो गया, तो ठीक है, तो यहाँ से 5I1 हो जाएगा, 5 और 2 7I2 बराबर 1 वोल्ट। अच्छा, ये जो सेल है ये 3 वोल्ट की है, वही हम कहें कहाँ पर गलती हो रही, माफ करना आप लोग,
यहाँ पर ये 3 वोल्ट की सेल है, इसी वजह से गलती आ रही है। अगर ये 3 वोल्ट की है तो यहाँ भी 3 फिर लिखना पड़ेगा। वही हम कहें कहाँ गलती हो रही है, 3 वोल्ट। अब ये 3 की है तो यहाँ किससे 5 से गुणा किया था, तो यहाँ 5 या 15 हो जाएंगे, 15। अब यहाँ 6 बचेंगे, तो इस साइड कितना बचा आगे, 6। तो यहाँ से I2 बराबर क्या आ जाएगा, 6/38 माइनस का। तो इसे काटेंगे तो 3/19। तो यहाँ से I2 इक्वल टू कितना है, माइनस का 3/19 एम्पियर। ठीक है, I2 का मान हमें पता चल गया। अब ये मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण एक से अब देखिए, समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। 9I1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5, और गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 3/19। ठीक है, तो यहाँ से 9I1 इक्वल टू, तो यहाँ से 19 तिया 57, और प्लस 5 तिया 15 बटे कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ से जब 9I1 बराबर ये हो जाएगा 57 और 5 62, 57 और 5 62 और 10 72 बटे 19। तो 9 8 72। तो यहाँ से I1 बराबर कितना आएगा, 8/19 एम्पियर आ जाएगा। तो I1 का मान हमारा आएगा जाके, वो आएगा 8/19 एम्पियर। तो देखिए I1 आ गया 8/19 एम्पियर, और I2 आ गया 3/19 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम I1 प्लस I2 निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से 8 में से 3 चले जाएंगे, तो कितना आएगा, 5/19 एम्पियर। तीनों धाराएं आपकी पता चल गई, तीनों प्रतिरोधों में। पहले प्रतिरोध यानी इसमें 4 ओम में कितनी धारा जाएगी, 8/19 जाएगी, और इसमें 2 ओम में कितनी जाएगी, माइनस के 3/19 एम्पियर। और जो इस वाले 5 ओम में कितनी जाएगी, 5/19, उन दोनों का योग इस वाले में जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको समझाया। नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। निम्नांकित परिपथों में धाराओं I1 I2 व I3 के मान। अच्छा, इसमें एक चित्र तो हम बनाए ले रहे हैं, दूसरा वाला आप लोग हल कर लेना है। इसमें से एक हम हल कर ही दे रहे, तो हम पहला वाला ही हल कर ही दे रहे हैं। इस सवाल में 2 चित्र दिए गए हैं, तो एक सेल ऊपर लग रखा है और एक सेल नीचे लग रखा है। ठीक है, इस तरीके से, हाँ ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से है परिपथ। यहाँ पर एक सेल लग रखा है, इसका एक आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, और इसी के समांतर क्रम में यहाँ पर एक दूसरा सेल लग रखा है, और इस तरीके से, और इसी में एक तीसरा प्रतिरोध लग रखा है। ठीक है, इस तरीके से। इस वाले को बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको भी इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले में 3 वोल्ट और नीचे वाले में 1.5 वोल्ट। ये 3 वोल्ट का सेल है, और ये 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका भी 1 ओम दे रखा है। बाह्य प्रतिरोध जो दे रखा है वो 2 ओम दे रखा है। ठीक है, यहाँ से जो धारा आ रही है वो I1 आ रही है। ठीक है, यहाँ से जो धारा आ रही है वो I2 आ रही। तो इस संधि पर दोनों मिलेंगी, तो इस वाले प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा, यानी इसे I3 मान लेना। I3 बराबर क्या आ गया, I1 प्लस I2। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही दिया गया। ABCDEF ऐसे दिए, देखिए ABCDE और F। इसमें देखिए 2 बंद पास बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, हम इसमें धारा का प्रवाह ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले बंद पास लिख देना, जैसा पिछला सवाल था बिल्कुल सिमिलर वैसा ही लगेगा। ये भी क्या लिखेंगे, बंद पास ABCDE में क्या लिखना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से।
किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम इसमें लगाएंगे तो देखिए धारा इस डायरेक्शन में हमने बहाई है, किसमें, हाँ इस डायरेक्शन में बहाई। 1 ओम गुणे I1, तो 1 गुणे I1, अब इसके अंदर चले जाएंगे तो इसमें भी 1 गुणे I2, लेकिन धारा के विपरीत जाएंगे तो माइनस का I2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर, अब इसमें देखिए सेल, पहले वाले के लिए हम चलेंगे ऊपर तो देखिए इधर माइनस से प्लस की तरफ तो प्लस ले लेंगे 3। अब इधर नीचे आएंगे तो प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस का 1.5। हम चलेंगे अपने नियम से ही, केवल जो अंतिम वाला चिन्ह होगा उसी के अनुसार लेंगे हम वोल्टेज। और धारा के विपरीत जाएंगे तो माइनस लेंगे और दिशा में जाएंगे तो प्लस लेंगे। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू 1.5। इसे समीकरण 1 कह देना। इसी प्रकार लिखते हैं ना, इसी प्रकार वंद पास क्या है, DCEFD में, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, अब इसमें धारा की दिशा में चलेंगे हम, धारा की इस डायरेक्शन में, धारा हमने हाँ इसी तरीके से भाई। तो यहां से 1 × I2 प्लस 2 × I3 बराबर, एक ही लग रखा है तो एक और कितने का, 1.5 वोल्ट का लग रखा है। I3 का मान रख देंगे तो I2 प्लस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5। तो यहां से गुणा करेंगे तो 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1.5। इसे समीकरण 2 कह देंगे। अब इसको हल करने के लिए क्या कर लेंगे, इसमें क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर, समीकरण 2 से जोड़ने पर तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 3I1 माइनस 3I2 बराबर 15×3 = 45। और इसे लिख लेंगे 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1.5। तो इसे जोड़ देंगे तो यहाँ से 3 और 2 5I1 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से जब इसे हम हल करेंगे, I1 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6/5, या इसी को क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर 1.2 एम्पियर। तो जो I1 हमारी आई जाके वो कितनी आई, 1.2 एम्पियर, ठीक है, यही आ रहा है। उसके बाद I2 निकालने के लिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, देखिए I1 का मान 1.2 माइनस I2 बराबर 1.5। तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, I2 का मान माइनस का ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको I2 इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस का 1.5 प्लस 1.2, तो I2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का 0.3 एम्पियर, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद हमसे I3 भी पूछा है, तो I3 बराबर क्या हमने बताया, I1 प्लस I2। I3 का मान कितना निकल के आएगा, I3 इक्वल टू 1.2 माइनस 0.3, तो I3 इक्वल टू आएगा 0.9 एम्पियर, ठीक है। तीनों धाराओं का मान हमें पता चल गया। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। कर लीजिए नोट, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 59 नंबर क्वेश्चन, वो 58 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 58 नंबर, उपरोक्त प्रश्न में, यानी उपरोक्त प्रश्न के चित्र में यदि, ये सवाल नई किताब से हट चुका है तो इसको छोड़ देते हैं, हम स्किप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारी नई किताब में नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 59 नंबर। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में, हाँ, हम्म,
ये सवाल भी नई बुक में नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ। एक मिनट। इसमें सवाल थोड़ा सा चेंज होके आए हैं नई बुक में, और ये टाइप जो हुआ है वो पुरानी बुक से हुआ है। 3 ओम प्रतिरोध में धारा, पीछे कौन सा था? ये 63 है, और वो 64 है, नई बुक में है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, आप लोग 2 क्वेश्चन इसमें एडिशनल हैं, वो आप लोग कर लेना नई वाली बुक से। अगर नहीं तो हम ही देखेंगे, एडिशनल में हम करा देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन 59 यहाँ लिख रखा है, जिसके पास नई बुक होगी, नई बुक में ये क्वेश्चन नंबर पड़ेगा जाके आपको 61 क्वेश्चन नंबर। आप लोगों को हमने बोल दिया यहीं से 61 नंबर में मिलेगा। तो हम इसका चित्र बना रहे हैं, देखिए। चित्र में प्रदर्शित परिपथ, अच्छा जी, यहाँ 2 लग रखा और इधर 1 वोल्ट का लगा रखा, और तीनों पर प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक सेल लगा रखी है, और एक सेल इस साइड लगा रखी है। इस साइड क्या है? प्लस, माइनस है इस साइड। दोनों सेलें ऐसी लग रखी हैं। तो यहाँ माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, इस तरीके से। और यहाँ एक प्रतिरोध है, और यहाँ भी एक प्रतिरोध है, और यहाँ भी एक प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 1 वोल्ट, ठीक है। 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो ये है 4 ओम का हमारा, ये है 2 ओम का, ये है 3 ओम का, ठीक है। ए बी सी डी, इसे ए कह देना, इसे बी कह देना, इसे सी कह देना, और इसे डी कह देना, ठीक है। अच्छा जी, ए बी सी डी हो गए। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया? प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा की गणना, यानी तीनों प्रतिरोधों में हमसे क्या पूछी गई है? धारा पूछी गई है, ठीक है। तीनों प्रतिरोधों में हमें धारा बतानी है, बीसी में बतानी है, एसी में बतानी, और डीसी में धारा बतानी है। अब देखना यहाँ से, अगर ये सेल मान लेते हैं हम, क्या है, इससे प्रवाहित धारा को हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाले से प्रवाहित धारा को हम I2 मान लेते हैं। तो ये यहाँ पर संधि पर दोनों मिलेंगे आगे, तो इसमें प्रवाहित धारा I3 मान लेते हैं। और I3 का मान होगा किसके बराबर? I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। तो बस अब देखना, इसमें हमने धारा का प्रवाह ऐसा माना है, ठीक है। तो हम इसमें भी ऐसा ही चलेंगे, किससे? एक मिनट, ऐसे ही, ठीक है। अगर इसमें ऐसा चल रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही चलेंगे। और इसे बंद पास 1 कह देना, इसे बंद पास 2। तो देखना क्या कहेंगे, बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए किससे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या कह रहा है? देखिए, बंद पास 1 में I1 में गुणे 3 ओम, तो I1 गुणे 3 ओम, ठीक है। और अंदर को चलेंगे इसमें, तो धारा की दिशा में ही चल रही, तो I3 इंटू 4 ओम, यानी I3 इंटू 4 ओम, ठीक है। और बराबर अब देखिए, माइनस से प्लस पे खत्म करेंगे, तो इसे क्या ले लेंगे? 2 कर दीजिए गुणा। तो यहाँ से 3I1 प्लस I3 का मान रख देंगे, तो 4I1 प्लस 4I2 बराबर 2 आ जाएगा। तो 4 और 3 7I1 प्लस 4I2 बराबर 2। इसे क्या कह देना आप लोग? समीकरण 1 कह देना। अब यहीं से इसी प्रकार क्या करेंगे? बंद पास 2 में इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए, ठीक है। बंद पास 2 के लिए सेम लगाएंगे। अब देखिए, बंद पास 2 में भी, तो हमने धारा मानी किस, प्रवाह किस साइड? इस साइड माना है, तो ऐसे ही चलेंगे।
और लेकिन चलना विपरीत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से जब हम चलेंगे ऐसे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 माइनस का लेंगे क्योंकि धारा इस अंदर की तरफ जा रही है और हमें चलना है इस साइड है। तो 4 इंटू आई थ्री और माइनस यहाँ से कितना आया, 2 इंटू आई 2 बराबर, यहाँ प्लस प्लस से माइनस पे खत्म करेंगे तो माइनस का एक माइनस का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 I1 प्लस I2 और प्लस 2 I2 बराबर 1, गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 I1 प्लस 4 और 2 6 I2 बराबर 1। अब इसे हल कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ कितने हैं, 4 I2 हैं, यहाँ कितने हैं, 6 I2 हैं। तो इसी में क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, इसमें 6 से गुणा कर लेते हैं और इसमें पहले उपरोक्त में क्या करेंगे, 4 से गुणा करने पर, उपरोक्त में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा, कर देंगे तो 4 चौगु 16 I1 प्लस 4 छंगा 24 I2 बराबर 4। इसे समीकरण 2 कह देना। समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 6 से। समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर करिए 6 से गुणा, तो देखिए यहाँ 7 छंगा 42 I1 प्लस 6 चौकु 24 I2 बराबर 6 दूनी 12। अब समीकरण 2 व 3 से, इसे 3 कह देना, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। अब 2 व 3 से देखिए क्या करेंगे, 42 I1 प्लस 24 I2 बराबर 12। इसे लिख लेना 16 I1 प्लस 24 I2 बराबर 4। तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल आउट कर देना। यहाँ से 16 चले जाएंगे, 16 24 और 2 26 I1, 26 I1 बराबर, यहाँ से 12 में से 4 गए, 8 बच जाएंगे। तो I1 बराबर कितना आ जाएगा, 8/26, या I1 बराबर 4/13 एम्पियर। कितनी धारा आएगी, I1 बराबर 4/13 एम्पियर। यानी कि I1 किस में जा रही है, जो BC भुजा में धारा हमारी जाएगी, हाँ BC भुजा में जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, 4/13 एम्पियर। कहाँ गया, हाँ बीसी में जो धारा है वो 4/13 है। अब हमसे किस में निकालनी है, डीसी में निकालने के लिए, यानी I2 निकालना है। तो इसे उठा के इस वाले में रख देंगे, मान को समीकरण 1 में। तो 4 I2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 7 गुणे 4/13। तो 4 I2 बराबर 13 दूनी 26 माइनस 7 चौक 28/13। तो यहाँ से कितना आएगा जाके, बराबर में I2 बराबर, तो यहाँ से बचेगा जाके माइनस का 2 और बटे 13 गुणे 4। तो जब इसको काटेंगे 2 बार चला जाएगा, तो I2 इक्वल टू जो आएगा जाके माइनस का 1/26 एम्पियर। I2 कितना आएगा जाके, 1/26 एम्पियर। हाँ माइनस का 1/26 आ रहा है। अब I1 प्लस I2 यानी I3 का मान यहाँ पर हम निकाले दे रहे हैं। I3 बराबर, यहाँ भी जगह नहीं है, I3 बराबर दोनों का योग ही करना है। अच्छा यहाँ हम इरेज कर दे रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लेना वीडियो बैक करके इतना सा। तो I3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। तो यहाँ से देखिए I1 का मान कितना निकाला, 4/13। I2 कितना आया, माइनस का 1/26। दोनों का एलसीएम ले लेना। तो देखिए यहाँ से I3 बराबर कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 1/26, यानी I3 इक्वल टू कितना आ गया, 7/26 एम्पियर। ठीक है, यानी जो ये भुजा हमारा विकर्ण है, एसी में जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, 7/26 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, करिए नोट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ये नई किताब में 62 होगा और पुरानी किताब में तो 60 नंबर ही है, वहां तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। नई किताब में नहीं, ये नई किताब में 63 नंबर क्वेश्चन होगा, 63। आप लोग मिला लेना इन क्वेश्चंस को। कल से हम इसी बुक से टाइप करेंगे क्वेश्चन। हम सोच रहे थे पुरानी से करा दें, वहां ज्यादा है, लेकिन नहीं, यहाँ बढ़ा दिए गए हैं। तो हम कल से इसी बुक से कर देंगे टाइप आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें चित्र दिया गया है, 63 नंबर है ये नई बुक में। तो दो और इसमें बैटरी दो लग रखी है। ठीक है, चलिए बनाते इसका चित्र। इसमें यहाँ पर एक लगा रखा है प्रतिरोध 2 ओम का। उसके बाद मिडिल वाले में इसके समांतर क्रम में एक सेल लग रखा है, इधर किसका प्लस और इस साइड माइनस। इस तरीके से सेल लग रहा है। और नीचे वाले में प्रतिरोध और सेल दोनों लग रखे हैं। तो यहाँ प्रतिरोध लग रखा, आगे क्या लगा रखा, 5 वोल्ट का एक सेल इस तरीके से। ठीक है, इसे 5B कह देना और इस प्रतिरोध को कितना 3 ओम कह देना। और इस वाले को 2 वोल्ट कह देना। और ऊपर प्रतिरोध जो दे रखा है 2 ओम दे रखा है। ठीक है, इसे ए कहना, इसे बी, इसे सी कह देना, इसे डी, और इसे ई कह देना, इसे एफ कह देना। ए बी के बीच विभवांतर भी पूछा, 3 ओम में धारा पूछी गई। अच्छा जी, यहां से मान लेते हैं I1 धारा निकल रही है, और यहां से मान लेते हैं I2 धारा निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ इस संधि पर मिलेंगे आके, तो इसमें कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 धारा जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले में, यानी I3 अगर जा भी रही है तो टोटल धारा कितनी होगी, I1 प्लस I2। इसे बंद पास एक कह देना, इसे बंद पास दो। हमने धारा का प्रवाह ऐसा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही मानेंगे, इसी डायरेक्शन में। तो देखिए बंद पास एक में किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिख देना आप लोग यहाँ पर। बंद पास एक में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब बंद पास एक में चले गए तो 2 × I1 + I2। ठीक है, धारा की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और प्लस एक बैटरी लग रखी है, तो सीधा क्या लिख देंगे, 2 वोल्ट, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर खत्म हुआ। तो दो, अच्छा यहाँ से I1 + I2, I1 + I2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसे समीकरण 1 कह देना। ठीक है, बंद पास दो में, बंद पास दो में, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब बंद पास दो में लगाएंगे तो धारा के विपरीत चल रहे हैं। धारा के विपरीत चल रहे मतलब यहाँ तो एक ही प्रतिरोध ही दे रखा है। कौन सा, इसमें जा रही है जो धारा हमारी, वो कितनी जा रही है, I2 जा रही है। तो 3 × I2 बराबर कितना आएगा जाके यहाँ से, देखिए यहाँ अब धारा इस डायरेक्शन हमने बाई है, इधर से इस साइड चलेंगे तो माइनस पे खत्म हो, माइनस के 2, और यहाँ आएंगे तो प्लस के 5। ठीक है, तो यहाँ से 3I2 = कितना आएगा, 3, कैंसिल आउट, I2 = हमारा 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, जब I2 1 एम्पियर आ गया तो इसमें रख देंगे आके। अच्छा, तो 3 ओम में यही धारा हमने प्रवाहित करी है, तो 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 से I1 निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से तो देखिए I1 + 1 बराबर 1, तो I1 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो बीच वाली भुजा है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो ए बी में प्रवाहित धारा पहले निकाल लेते हैं। ए बी में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, अब देखिए ए बी में प्रवाहित धारा कौन सी जा रही, I3, तो I3 = हमने क्या माना, I1 + I2, और ये आया कितना, 1 एम्पियर अभी आया, 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि I2 बराबर ही 1 है, I1 क्या है, 0 है। तो आप क्या निकालेंगे, ए बी के सिरों पर विभवांतर, ए बी के सिरों पर विभवांतर।
अब ए बी के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, प्रतिरोध कितना है 2 ओम। तो यहां से वी ए बी बराबर I3 × R AB। ठीक है, तो वी ए बी इक्वल टू कितना आएगा, I3 का मान 1 × 2, तो यानी वी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि 2 वोल्ट होगा, क्योंकि मिडिल वाली भुजा में कोई धारा नहीं जा रही है, तो इस वजह से ये इसके समांतर क्रम में लग रखा है, तो 2 वोल्ट का जो पूरा पूरा विद्युत भाग बल है वो उसके सिरों पर विभवांतर के रूप में स्थापित हो जाएगा। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी बढ़िया से समझ आया होगा। करिए नोट, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। इसमें भी परिपथ बनाना है, तो इसको हम बनाते हैं। तो इसमें परिपथ बनाना है, अच्छा इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ए बी के मध्य विभवांतर और संधारित्र पर संचित आवेश है। संधारित्र इसे कह देना, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र। तो चित्र है 2 ओम संधारित्र और 4 ओम है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर एक 2 ओम लग रखा है, इसके बाद यहाँ एक संधारित्र, फिर यहाँ एक 4 ओम का प्रतिरोध लग रखा है, इसे 2 ओम कह देना। और नीचे भी कुछ रखा, 12 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम प्रतिरोध। तो यहाँ लग रखी है 12 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ एक प्रतिरोध लग रखा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा संयोजन दिया गया है। संधारित्र जो है 10 माइक्रोफैरड का है, सी बराबर 10 म्यू एफ दे रखा है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम का ये प्रतिरोध है। ये ए बी है और ये है ए, ये है बी, डी, ई और ये एफ है। ठीक है, तो यहाँ ए बी के मध्य विभवांतर पूछा और संधारित्र पर आवेश पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल धारा निकाल लेते हैं परिपथ की है। तो टोटल धारा निकालने के लिए तो पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर वाली ब्रांच को हल कर लें, फिर ये तीनों कैसे आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे हैं? ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर होंगे। उसके बाद ये दोनों श्रेणी में दिख ही रहे, और ये जो आएगी ब्रांच एक ब्रांच बन जाएगी, तो ये आपस में तीनों श्रेणी में हो जाएंगे। तो क्या करना, 2 ओम व 4 ओम, क्या लिखेंगे, 2 ओम व 4 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। इनका तुल्य मान लेते हैं, क्या आएगा, R1 बराबर, तो 2 × 4/2 प्लस कितना होगा 4, तो इम्प्लाइज R1 इक्वल टू 4 दूना 8/4 और 2 6, कैंसिल आउट। यहाँ से गड़बड़ कैसा हो रहा भाई, 4 और 2, हम्म, तो ऊपर दोनों का गुणा 4/3 आएगा जाके। ये वाला प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है, ये वाला प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम है। हम्म, ये यहाँ पर 2 ओम ही दे रखा है। हम्म, यहाँ से इसको समझना है थोड़ा सा, मतलब यहाँ 4 और 8, यहाँ से कितना आएगा जाके हमारा
2/3 आ जाएगा, नहीं 4/3 आएगा जाके, 4/3। ये प्रतिरोध आपस में, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज हमसे ही गलती हो रही थी, ठीक है हम समझ गए। यहाँ देखिए आप लोग, इसमें सबसे बड़ी चीज तो यही है समझने ही वाली, यहाँ पर हम ही भूल रहे थे, ये जो संधारित्र जुड़ रखा है, इस वजह से इस वाली ब्रांच में कोई धारा नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट जा रहा है ये इस वाली ब्रांच में फ्लो ही नहीं होगा, इस वाली ब्रांच में कोई धारा ही नहीं जाएगी, तो इस वाले प्रतिरोध को काउंट ही नहीं किया जाएगा, आप लोग याद रखना। तो ये दोनों आपस में श्रेणी में, और ये फिर इसके साथ भी कैसा हो जाएगा श्रेणी में, तो लिख देना 3 ओम कॉमा 1 ओम बा 2 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी जुड़ रखी है, प्रत्यावर्ती स्रोत नहीं है, क्योंकि जो संधारित्र होता है उससे केवल प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है, डीसी करंट कभी नहीं गुजरता, यहाँ डीसी लग रखा है, ये बात आप लोग समझ लेना। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 1 + 2, तो यहाँ से इंप्लाइज आर बराबर कितना आ गया, 6 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध पता चल गया, तो परिपथ की कुल धारा निकाल लेते हैं। तो परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, कुल धारा क्या होगी, आई, आई बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर। तो आई बराबर ई का मान हमारा 12/6, 6 दूना 12, 2 एम्पियर, यानी आई बराबर कितना आ गया हमारा, 2 एम्पियर। परिपथ की कुल धारा हमें यहाँ से पता चल गई है, कितनी आई हमारी, 2 एम्पियर धारा आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, क्या गया, ए बी के सिरों पर विभवांतर, ए बी के सिरों पर विभवांतर, हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध पता ही है, धारा हमें पता ही चल गई है, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, वी ए बी बराबर टर्मिनल विभवांतर वाला सूत्र E - I × R। तो यहाँ से देखिए वी ए बी बराबर ई का मान कितना है, 12 - 2 × 1, इसका कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो वी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ गया, ठीक, 10 वोल्ट ही हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद हमसे पूछा गया है, हम्म, अब क्या पूछा, संधारित्र पर आवेश और पूछा गया है। ए बी के सिरों पर कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया है। अब हमें निकालना किसके सिरों पर है, इसके सिरों पर, और हमें पता चल जाए इस वाले सिरों पर विभवांतर कितना होगा, इस वाली भुजा में। तो ऊपर हमें धारा, अच्छा ठीक है, तो इस वाली भुजा पर हम निकाल लेते पहले विभवांतर, ईएफ के सिरों पर विभवांतर, यानी वी ई एफ बराबर कितना होगा, आई इंटू, धारा तो बही जाएगी, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहाँ इस वाली ब्रांच में कोई धारा नहीं जा रही, तो आई इंटू क्या हो जाएगा, आर ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से वी ई एफ बराबर कितना आ जाएगा, आई का मान 2 × 2 यानी 4 ओम, तो वी ई एफ बराबर कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब ये पता चल गया, और बी ए बी हमें पता ही है, तो अब हम क्या बी डी सी नहीं निकाल सकते, तो वी डी सी बराबर कितना आ जाएगा, वी ए बी माइनस कितना, वी ई एफ। तो यहाँ से वी डी सी बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 4, तो वी डी ई बराबर कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। 6 वोल्ट आ गया यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है, संधारित्र पर आवेश, तो संधारित्र के सिरों पर हमें विभवांतर पता ही चल गया, तो आवेश अब तो हम निकाल ही लेंगे, सिंपल ही है। 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या, 1 मिनट, नहीं, देखिए यहाँ पर एक गलती कर दी, हाँ यही, सॉरी माफ करना। देखिए ये वाला विभवांतर जो 10 आया वो इसके सिरों पर भी होगा, लेकिन हम इस वाली भुजा में निकाल लें कि इसमें कितना होगा, पहले इसमें निकालते हैं। तो देखिए वी वी सी निकाल दें,
वी बी सी बराबर कितना होगा, आई इंटू आर बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो वी बी सी इक्वल टू आई दो है और तीन, तो यहां से वी बी सी बराबर कितना आ जाएगा, दो तिया 6 वोल्ट आ गया। अब ये हमें पता चल गया 6 वोल्ट। ठीक है, बीसी वाला, तो ये 10 है और इसमें से 6 निकाल देंगे तो इस वाली भुजा पे हमें पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला विभवांतर निकाल देंगे तो इसकी भुजा पर पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से निकालना बी डी सी बराबर क्या आ जाएगा, वी ए बी माइनस वी वी सी। ठीक है, यहाँ से वी डी सी इक्वल टू आ जाएगा 10 - 6, तो वी डी सी बराबर कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो अब हमें संधारित्र पर आवेश निकाल देंगे, तो संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश क्या लगाना, Q बराबर सी वी, तो Q बराबर सी वी, तो यहाँ से Q बराबर C कितना दिया गया है, 10, और गुणे V का मान कितना निकाला, 4, तो Q बराबर 10 चौक 40 माइक्रो कूलम। आवेश कितना आ गया, 40 माइक्रो कूलम आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा, नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, ठीक है। क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में, ठीक है लास्ट क्वेश्चन ही है ये, संलग्न परिपथ में धारामापी जी का पाठ्यांक 0 है। अच्छा, ये आपकी किताब में 65 नंबर क्वेश्चन होगा, नई जो किताब है, पुरानी में तो भाई जो इसमें पढ़ रखा है 62 ही होगा। तो ये चित्र बनाना है पहले, 500 और एक जी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लगाना है 500 और इस साइड एक जी लगाना है, यानी धारामापी। इस तरीके से पाठ्यांक कर देना, इसका जी हो गया, और उसके बाद आर यहाँ लगाना है बीच में। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड इस तरीके से एक सेल लगा रखा है। ठीक है, इसे 2 वोल्ट कहा है, और इसे आर ओम कहा गया है, और इसे 500 ओम कहा गया है, और इसको 12 वोल्ट कहा गया है, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 बी, और कुछ नहीं, बस आर प्रतिरोध, आर का मान पूछा गया है, 12 वोल्ट की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया, बस और तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, क्या करना है, यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां से इस साइड I1 धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, और यहां से इस साइड I2 धारा। हम्म, हमसे पूछा क्या गया है, आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है केवल और केवल है। चलिए, देखिए तो इसमें इस वाले सेल से कोई धारा तो जा नहीं रही है, तो इस वाली धारा को हम मानते ही नहीं है यहाँ से, क्योंकि इसका पाठ्यांक हमें 0 दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से प्रतिरोध आर में धारा निकालते हैं, तो प्रतिरोध कैपिटल आर में, प्रतिरोध आर में धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर वी अपॉन आर। तो आई बराबर यहाँ से हो जाएगा, v का मान हमें दिया गया है 2/कैपिटल R, इसे समीकरण 1 कह देना। अब इस वाली साइड आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए स्थिति में दूसरी स्थिति में अब इसमें इस साइड आ जाएंगे, तो इधर देखिए क्या है, 12 वोल्ट की सेल दे रखी है, ई आई बराबर ई अपॉन क्या हो जाएगा, इस कैपिटल आर प्लस 500, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्योंकि इस साइड से कोई धारा जा ही नहीं रही है, तो आई बराबर यहाँ ई का मान कितना दिया गया हमें, 12/500 प्लस कैपिटल आर। तो इन्हें दोनों को क्या कर देंगे बराबर, समीकरण 1/2 से, क्योंकि धारा समान ही होगी, समीकरण 1/2 से दोनों में धारा समान होगी। तो 12/500 प्लस कैपिटल आर, 12 बराबर 500 प्लस कैपिटल आर, 1 मिनट, चलिए ठीक है।
बराबर यहाँ से ये कितना दिया गया है हमें, 2/कैपिटल R। तो 2 × 12, तो यहाँ से 6 कैपिटल R बराबर कितना आएगा, 500 और प्लस R। तो यहाँ से 6R माइनस R बराबर 500। R बराबर कितना आ जाएगा, 5R बराबर 500। तो यहाँ से R बराबर 100 ओम। ठीक है, R का मान कितना आ गया हमारा, 100 ओम आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास में इतना ही, ये लास्ट सवाल था। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और कल की क्लास में शायद हम क्वेश्चन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर पढ़ सकते हैं।